प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 अक्टूबर बुधवार। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 11। दूसरों पे दोष लगाने वाले तुम चाहे जो भी हो, अक्षम्य ही हो। तुम दूसरों पे दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरे पे दोष लगाते हो वही कुकर्म किया करते हो। हम जानते हैं कि ईश्वर ऐसे कुकर्म करने वाले को न्याय अनुसार दंड आज्ञा देता है। तुम ऐसे कुकर्म करने वालों पर दोष लगाते हो और स्वयं ही कुकर्म करते हो। तो तुम क्या समझते हो कि ईश्वर की दंडाज्ञा से बच जाओगे? अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते और वह यह नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है? तुम अपने हठ और अपने हृदय के अपश्चाताप के कारण कोप के दिवस के लिए अपने विरुद्ध कोप का संचय कर रहे हो। जब ईश्वर का न्याय संगत निर्णय प्रकट हो जाएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा, जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं। ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा, और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य से विरोध करते हुए अधर्म पे चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, कष्ट और संकट सहना पड़ेगा, और भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी फिर यूनानी को, महिमा, सम्मान और शांति मिलेगा, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 42 से 46 तक। ईसा ने कहा, फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो देख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। इस पर एक शास्त्री ने ईसा से कहा, गुरुवर, आप ऐसी बातें कहकर हमारा भी अपमान करते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महान संत का पर्व मनाते हैं। उस संत का नाम है
आविला की संत तेरेसा। संत तेरेसा का जन्म 1515 में स्पेन के आविला में हुआ। बचपन से ही उनके अंदर प्रभु के प्रति विशेष लगाव था, प्रार्थना और आध्यात्मिकता में रुचि थी। 20 साल की उम्र में उन्होंने कार्मेलाइट धर्म समाज में प्रवेश किया। एक मठवासी के रूप में उन्होंने अपने जीवन को त्याग तपस्या में गुजारा। त्याग करती थी। अनुशासन के द्वारा उन्होंने संसार और संसार की वस्तुओं के प्रति जो लगाव था उसको समाप्त किया। उनका ध्यान पूरी तरह से ईश्वर पर था, प्रभु पर था। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 6 में कहा है, जब तुम प्रार्थना करते हो अपने कमरे में प्रवेश करो और द्वार बंद करो और एकांत में प्रार्थना करो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। संत तेरेसा ने इसका मर्म समझ लिया था। उन्होंने आंतरिक रूप से गहराई से प्रार्थना करने के लिए प्रयास किया। उन्होंने अपने धर्म समाज को नवीकृत करने का प्रयास किया। साथ ही साथ सारी बहनों को प्रार्थना की ओर आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि प्रार्थना ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए एक महान द्वार है। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। जब यीशु एकांत में प्रार्थना करते थे उस समय ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का सामर्थ्य उनकी ओर बह रहा था। संत तेरेसा ने इस बात को अपने जीवन में अनुभव किया। कहा जाता है कि उनके जीवन में बार बार उन्हें यीशु का दर्शन मिलता था और यीशु से कई संदेश प्राप्त होता था। आज संत तेरेसा हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण के रूप में खड़ी है। प्रार्थना के लिए, गहराई के लिए, त्याग तपस्या के लिए, आंतरिकता के लिए। हम सभी को आंतरिकता आवश्यक है। हम सभी को प्रार्थना अति आवश्यक है। हमारे जीवन में भी ईश्वर की कृपा का अनुभव करना है तो हमें प्रार्थना के लिए समय निकालना ही होगा। आज का पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 2 से लिया गया था। यहूदी गैर यहूदियों को तुच्छ समझते थे और उन पर दोष लगाते थे कि वे प्रकृति पूजक हैं और सृष्ट वस्तुओं की पूजा करते हैं। लेकिन उनका जीवन गैर यहूदियों के जीवन से बेहतर नहीं था। ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए संत पौलुस कहते हैं, तुम ऐसे कुकर्म करने वालों पर दोष लगाते हो और स्वयं यही कुकर्म करते हो, तो क्या तुम समझते हो कि ईश्वर की दंडाज्ञा से बच जाओगे? अक्सर हमें जीवन में देखने को मिलता है, हम दूसरों पर जो दोष लगाते हैं वही काम हम किया करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के सामने कुछ शास्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई एक नारी को ले आए और पूछा कि हम क्या करें? संहिता कहती है कि हम पत्थरों से इसे मार डालें। प्रभु ने जवाब में कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह पहला पत्थर मारे। हम जानते हैं सुसमाचार कहता है वे सबके सब वहां से गायब हो गए। पौलुस लोगों को समझाते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हो लेकिन इस बात का ख्याल करो कि तुम भी वही कार्य करते हो। अक्सर हमारे जीवन में भी यही देखने को मिलता है। हम दूसरों पर दोष लगाते हैं लेकिन स्वयं वही काम करते हैं, तो हम ईश्वर की दंडाज्ञा से बच नहीं सकते हैं। दूसरी बात जो संत पौलुस कहते हैं, पौलुस कहते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर दयालु है, करुणामय है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते जाएं। पौलुस कहते हैं, क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते और ये नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है? ईश्वर हम पर दया दिखाता है, करुणा दिखाता है। यह इसलिए नहीं कि हम लोग पाप करते जाएं, बल्कि इसलिए कि हम पश्चाताप करें। ईश्वर की करुणा और दयालुता हमारे लिए पश्चाताप करने का एक अनमोल और अनोखा समय है। आगे संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर करुणामय है।
ईश्वर दयालु है, लेकिन वही ईश्वर न्यायी भी है। हर विश्वासी को इस सत्य को जानना जरूरी है। प्रभु हम पर दया करता है, करुणा दिखाता है, लेकिन वो न्यायी भी है। पौलुस कहते हैं वो प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। जो लोग धैर्य पूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। ठीक इसके विपरीत जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य से विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। पौलुस कहते हैं क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर की करुणा और दयालुता हमारे लिए पश्चाताप करने के लिए एक सुनहरा मौका है। ईश्वर के मार्ग पर चलना सीखने के लिए एक सुनहरा मौका है, पाप करते रहने के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर दयालु है और न्यायी भी है। वो पक्षपात नहीं करता है। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने सुना कि प्रभु यीशु फरीसियों और शास्त्रियों को फटकारते हैं। फरीसी यहूदी धर्म के नेता थे, अगुवा थे, धर्मगुरु थे। लोग उनका प्रणाम करते थे, उनका सम्मान करते थे, और वे भी चाहते थे कि वे लोग उनका प्रणाम करें, उनका सम्मान करें। लेकिन प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे नियमों का पालन करते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। तुम्हारे अंदर न्याय की कमी है, तुम्हारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम की कमी है, तुम्हारे व्यवहारों में न्याय नहीं है, तुम अन्याय करते हो और तुम्हारे व्यवहारों में प्रेम जरा भी नहीं है। प्रभु उनसे कहते हैं, फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दिख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। फरीसियों को संबोधित करते हुए प्रभु यीशु कहते हैं, तुम कब्रों के समान हो। तुम्हारे अंदर हड्डियां हैं, लाश है, गंदगी है, तुम्हारे अंदर छल है, कपट है, बाहर से कुछ दिखते हो, अंदर कुछ और हो। इसीलिए प्रभु उन्हें फटकारते हैं। इस पर शास्त्री ने ईसा से कहा, गुरुवर, आप ऐसी बातें कहकर हमारा भी अपमान करते हैं। शास्त्री कौन थे? यहूदी धर्म में यहूदी धर्म के नियमों के ज्ञाता थे, संहिता के ज्ञाता थे, संहिता की रक्षा करते थे, संहिता का व्याख्यान करते थे, लोगों को शिक्षा देते थे। उनको संबोधित करते हुए प्रभु ने क्या कहा? शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते। प्रभु ने शास्त्रियों से कहा, तुम लोगों को नियमों के बारे में शिक्षा देते हो, उसका व्याख्यान करते हो और लोगों को बताते हो कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने जीवन में तो उनमें से एक भी नियम का पालन नहीं करते हो। अपने जीवन में उन नियमों को लागू करने में तुम अक्षम हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले फरीसियों और शास्त्रियों से जो कहा, शायद आज हमसे भी कहते हैं। हम भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो परिवार के मालिक मालकिन होते हैं, जो समाज में स्थान रखने वाले होते हैं, जो धर्म में पद रखने वाले होते हैं। ये सारे शब्द हमारे लिए भी हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए आदर्श बने। इस प्रकार हम दूसरों का सम्मान प्राप्त करें, प्रणाम प्राप्त करें। प्रभु चाहते हैं कि हम दूसरों को शिक्षा जरूर दें, लेकिन उन शिक्षाओं का पालन हम स्वयं करके दिखाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें सत्य के मार्ग पर ले चल,
हमें विशेष करके छल कपट से बचा। हमारे प्रतिदिन के जीवन में न्याय और प्रेम को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए कृपा दें। हे प्रभु, यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दें। आज का दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी